हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BSA गोल्ड स्टार 650 की टेस्ट राइड, नई वोल्वो XC90 का रिव्यू, क्यों करवाए फ्यूल इंजेक्टर साफ, अल्ट्रा वॉलेट ने लॉन्च किया ई स्कूटर टेस्ट रैक, रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ और हार्ले जैसी बाइक्स को टक्कर देने के लिए एक आइकॉनिक ब्रांड ने कमबैक किया है। हम बात कर रहे हैं BSA गोल्ड स्टार 650 की, जो कि आइकॉनिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो कैसी है ये बाइक, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और हैंडलिंग के मामले में कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। आज हम ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे जो किसी ज़माने में पूरी दुनिया में राज करती थी और अब वो नए अंदाज में आ चुकी है, लेकिन वही रेट्रो स्टाइल, वही फिटमेंट के साथ। आप जानना चाहेंगे वो कौन सी बाइक है? तो मैं बता दूं वो है BSA गोल्ड स्टार 650 आपके सामने है। जी हाँ, यही वो बाइक है जो 90, 50 और 60 के दौर में पूरी दुनिया में बिकती थी और ये परफॉर्मेंस कैटेगरी में इसके चाहने वाले पूरी दुनिया में थे। और अब ये भारत में आ चुकी है, वही स्टाइल, वही रेट्रो फिटमेंट के साथ, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। और इस बाइक में एक और खासियत है, और एक खासियत ये है कि इसने 650 सेगमेंट में भारत में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। बेंचमार्क ये कि अभी तक भारत में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जिसमें सिंगल सिलेंडर हो और 650 के इंजन के साथ हो। BSA यानी बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी, और इस कंपनी की मोटरसाइकिलें किसी ज़माने में पूरे ब्रिटेन में राज करती थी। सिर्फ ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन के साथ साथ 90, 50 और 60 के दौर में ये कंपनी पूरी दुनिया में इस बाइक को एक्सपोर्ट भी करती थी। और इसके चाहने वाले इतने थे परफॉर्मेंस बाइक के कि इस बाइक पर कई महीनों तक वेटिंग भी था। लेकिन कुछ समय के बाद ये बाइक दिवालिया हो चुकी, लेकिन अब इस बाइक को फिर से लेकर आया है इस ब्रांड को भारत में, वो है क्लासिक लेजेंड ने। और इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है BSA गोल्ड स्टार 650 की, वो है 3 लाख रुपये, और कलर के हिसाब से बाइक की प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है। BSA गोल्ड स्टार की लुक और स्टाइल की बात करें तो इसे वही 90, 60 के दौर में जो लुक और स्टाइल था रखा गया है। वही DNA, वही जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, उसके आधार पर इसे डिज़ाइन किया गया है। सामने देखें, राउंड शेप में आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, और जो इसका फेंडर है उसे भी राउंड रखा गया है। जो फ्रंट टायर है वो 18 इंच है, और रियर में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देख सकते हैं, ये आपका राउंड शेप रखा गया, उसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया, और ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन है ये मॉडर्न आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और जो इसका फ्यूल टैंक है, इसे टीयर ड्रॉप शेप में डिजाइन किया गया है, और इसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया, और यही इसकी पहचान है। और इसकी जो कैपेसिटी है 12 लीटर। सीट की जो हाइट है उसे लो रखा गया है, करीब 780 mm का सीट का हाइट है, ताकि आसानी से इसे किसी भी हाइट के लोग इसे चला सकें, और यही इसकी खूबसूरती भी है। लेकिन इसमें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फीचर्स का तड़का भी दिया गया है। इंजन की बात करें तो इस BSA गोल्ड स्टार में आपको 650cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसमें ट्विन स्पार्क दिया गया, और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है जिसे यहीं पर डेवलप किया गया। और लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पर सामने आपको दिया गया है रेडिएटर। और जो इसका पावर है 55 bhp, और टॉर्क 45 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, और ये इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है, आइए चला के देखते हैं।
क्लासिक बाइक होने के बावजूद भी इसमें मॉडर्न फीचर्स से लैस है बाइक। आपको इसमें डुअल चैनल ABS दिया गया है। सामने आपको जो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें आपको जो डिस्क ब्रेक का डायमीटर है वो है 320 mm का। रियर में आपको 255 mm का आपका जो डिस्क ब्रेक दिया गया, और जो आप ब्रेक मारते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर है। इतना पावर, इतना टॉर्क होने के बावजूद भी ये बाइक रोड को पकड़ के रखती है, आपको स्लिप नहीं होने देती है। आप जहाँ भी ब्रेक मारेंगे ये बाइक आसानी से रुकती है। 650 cc इंजन होने के बावजूद भी इसमें आपको 5 स्पीड गियर दिया गया, और आपको हर गियर में जब चलाएंगे तो हर गियर में आपको पावर और टॉर्क मिलता है। और जो इसके इनिशियल जो टॉर्क है, जो इनिशियल जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है। आप इसमें 2 लोग आराम से बैठिए, फर्स्ट गियर में चलाएं या सेकेंड गियर में चलाएं, स्मूथ चलती है। कहीं भी बाइक थम जो इसका है फंबल नहीं करता है, आराम से बाइक चलती है। बेसिक गोल्ड स्टार का जो वेट है उसके हिसाब से जो इसका हैंडल बार है उसे थोड़ा सा वाइड रखा गया, और जो इसकी पोजीशनिंग है वो काफ़ी बेहतर है। आपको अप फ्रंट है, ऐसे करके आप इस बाइक को चलाएंगे, और जो इसका दोनों सस्पेंशन है वो काफ़ी स्मूथ है। फ्रंट में आपको 41 डायमीटर का फोक लगा हुआ है जो काफ़ी स्मूथ काम करता है। रियर में आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है जो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना चाहिए था, ताकि आप जब राइड करें, जब बम्प आए तो जो राइडर है उसको कंफर्ट मिले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस पर कुछ काम करे। अगर आप क्लासिक बाइक के दीवाने हैं तो आपको इस BSA गोल्ड स्टार पर दिल आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। जैसे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, या फिर राइड बाय वायर, या फिर आपका जो राइड मोड है वो सारे फीचर्स होने चाहिए थे। और जो कंसोल पैनल है उसमें LCD स्क्रीन की इसमें दरकरार है। वैसे इस प्राइस बैंड में ये बाइक फिट बैठती है, और इस बाइक का जो सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 650 से है, इंटरसेप्टर से है। तो क्लासिक ब्रांड और परफॉर्मेंस के मामले में BSA गोल्ड स्टार एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ग्राहकों को खींचने के लिए इस बाइक पर कंपनी को बहुत काम करना पड़ेगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वोल्वो की नई XC90 की पहली झलक। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। लग्जरी और सेफ्टी के लिए जानी जाने वाली वोल्वो XC90 अब नए अवतार में आ गई है। पहले के मुकाबले कितनी अलग है, क्या नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। ये है वोल्वो इंडिया की तरफ से उनकी फ्लैगशिप SUV XC90, जिसे फेसलिफ्टेड वर्जन के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। इंटरेस्टिंग यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में ये पिछले साल ही यानी सितंबर 2024 में लॉन्च कर दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि प्रीवियस वर्जन के मुकाबले नई XC90 में क्या रिवाइज किया गया है। तो इसके एक्सटीरियर के साथ ट्विकिंग की गई है, इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं, और साथ ही इसका प्राइस भी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले रिवाइज किया गया है। XC90 का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो एग्जिस्टिंग वर्जन के मुकाबले अलग है, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको दिखाई देगा वो ग्रिल में। अब आपको इसमें नई ग्रिल मिलती है, और ये यूजुअली ये ग्रिल इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज आपको जो ग्लोबल वोल्वो EV कार्स हैं उनमें मिलती है। तो ये ग्लोबल EV डिज़ाइन लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करती है। नया स्कल्पचर्ड हुड है, नया आपको फ्रंट बम्पर मिल रहा है, नए फ्रंट फेंडर्स हैं, और जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो भी नए हैं। अब आपको स्लिम हेडलाइट्स मिलती हैं, और साइड प्रोफाइल देखेंगे तो जो मेजर हाईलाइट है वो है इसके 20 इंच के मल्टी स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और साथ ही जो इसकी विंडो लाइन है वो अब ज़्यादा एक्सटेंड की गई है, इन द सेंस कि अब ज़्यादा एयरी और ज़्यादा स्पेशियस ये गाड़ी अंदर से एक फील उस तरीके की लेंड करती है, ऑल्दो डिमेंशंस इसके बिल्कुल सेम है। रियर सेक्शन की बात करें तो स्लाइटली रिफ्रेश्ड बम्पर मिलता है, और एक क्रोम स्ट्रिप ऐड की गई है जो गाड़ी की पूरी विड्थ पर फैली हुई है। ओवरऑल अगर इसकी प्रेजेंस देखेंगे तो ये एग्जिस्टिंग मॉडल जैसी ही है।
डिमेंशंस भी एग्जिस्टिंग मॉडल जैसी ही हैं, जिसमें लेंथ आपको 4.9 मीटर की मिलती है, विड्थ 1.9 मीटर की, हाइट 1.8 मीटर के आसपास की है। वहीं व्हील बेस इसमें 2984 मिलीमीटर का है। ऑल्दो इसमें एयर सस्पेंशन है, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस इसका पहले के मुकाबले बढ़ा है और अभी 238 मिलीमीटर से बढ़कर 267 मिलीमीटर हो गया है। यानी जो एक रेंज आपको मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस की, वो 238 से 267 मिलीमीटर की है, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रोड कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली भी ये गाड़ी अपने ग्राउंड क्लियरेंस को रोड कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करती है। 71 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये 5 कलर ऑप्शंस में आपको मिल रही है, जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। नए मॉडल के साथ एक नया कलर ऐड किया गया है, जो कि मलबरी रेड का है। गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात करते हैं फीचर्स की। तो केबिन लेआउट मेजरली सेम ही है, कुछ अपग्रेड्स हालांकि कंपनी ने किए हैं। अपॉलिस्ट्री नई है, सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको XC90 में नापा लेदर मिलता है। जो बिगेस्ट चेंज है वो है बड़ी स्क्रीन। अब इसमें 11.2 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो कि OTA अपडेट्स को सपोर्ट करती है। कंपनी के मुताबिक इस पोर्ट्रेट स्टाइल टच स्क्रीन का रेजोल्यूशन इंप्रूव किया गया है। दूसरे फीचर्स के तौर पे इस गाड़ी में पेनोमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और मसाजिंग पावर एडजस्टेबल सीट्स, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बावर्स एंड विल्किंस के ऑडियो सेटअप मिलता है। साथ ही इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड्स अप डिस्प्ले और रेयर कैप्टन सीट्स मिल रही हैं। XC90 अब 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। सेफ्टी की बात करें तो लेवल 2 ADAS इसमें मिलता है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन सपोर्ट दिया गया है। दूसरे सेफ्टी हाइलाइट्स के तौर पर इसमें 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पार्किंग असिस्टेंस मौजूद है। पावर ट्रेन ऑप्शन की बात करें तो कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। पहले की तरह आपको इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे पेयर किया गया है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। 360 HP की पावर, 250 Nm का टॉर्क, 1 स्पीड गियर बॉक्स है, इसको पेयर किया गया है। तो यानी जो इसमें मैनुअल मैकेनिकल अपडेट्स हैं वो कोई नहीं की गई हैं। इंपॉर्टेंट है इसकी प्राइसिंग, तो स्लाइटली प्राइस इसका बढ़ाया गया है। जो पुरानी XC90 मार्केट में मौजूद है उसकी कीमत 1,08,000 से शुरू होती है, और जो नई गाड़ी आपके सामने है इसकी कीमत 1,03,00,000 से इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पर पेश की गई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस के अलावा देखें तो ये SUV 0 to 100 km/h की स्पीड 7.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ये फेस लिफ्टेड वोल्वो XC90 अब कस्टमर्स को मार्च 2025 यानी इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। एग्जिस्टिंग मॉडल के मुकाबले जैसे बताया गया, कीमत 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा है और इसका सीधे मुकाबला होता है मर्सिडीज बेंज GLE, BMW X5 और Audi Q7 से। हालांकि इन सभी गाड़ियों में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल Audi Q7 है, लेकिन Q7 की तरह आपको वोल्वो में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं मर्सिडीज और BMW दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन मिलते हैं। फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो वोल्वो की कीमत आपने सुनी, मर्सिडीज GLE की कीमत 1,12,00,000 है, वहीं BMW X5 की कीमत लगभग 98 लाख और Audi Q7 की कीमत 88 लाख के आसपास है। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है और इसका आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर क्या असर पड़ता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर्की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है।
आवाज ओवर ड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन खबरों का जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन हाई स्पीड परफॉर्मेंस ईवी के लिए मशहूर अल्ट्रावायलेट ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें जो पहला है हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसका नाम है टेसरैक्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रिक ऑफ रोड बाइक, उसका नाम है शॉक वेव। टेसरैक्ट कोई आम स्कूटर नहीं है, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस स्कूटर है और इसकी परफॉर्मेंस, स्पीड और डिज़ाइन इसे बाकी स्कूटरों से अलग बनाता है। कंपनी का कहना है कि इसमें 20.4 bhp पावर देने वाला परफॉर्मेंस मोटर लगा हुआ है और इसी वजह से जिसकी स्पीड है 2.9 सेकंड में 60 की स्पीड छू लेती है और जिसकी टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर। कंपनी का दावा है कि ये फुल चार्ज में टेसरैक्ट करीब 261 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इसमें कई ऐसे एडवांस और टेक फीचर्स दिए गए जो कि इस सेगमेंट में किसी भी स्कूटर या बाइक में नहीं मिलता है, जैसे कि डैश कैम हो गया, फ्रंट और रियर रडार सिस्टम, कई सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ बड़े साइज का 7 इंच का TFT स्क्रीन भी दिया गया है और कंपनी का कहना है कि इसमें 14 इंच के टायर तो लगे ही है, साथ ही जिसकी कीमत है इन सेगमेंट के में सबसे कम रखा गया। जी हाँ, 1,20,000 है और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और उन खरीदारों के लिए जो पहले 10,000 खरीदारों में शामिल होते हैं। उसके बाद कंपनी इसकी प्राइस ज़्यादा कर देगी। इसके साथ कंपनी का कहना है कि वो एक हाई परफॉर्मेंस ऑफ रोड इलेक्ट्रिक बाइक भी लेकर आएगी जो 2026 में डिलीवरी करेगी। उसका नाम है शॉक वेव और इसमें 14.5 bhp पावर देने वाला इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है और जिसका टॉर्क है रियर व्हील में काफ़ी ज़्यादा 505 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है और इसी टॉर्क की वजह से ये ऑफ रोड एडवेंचर कैटेगरी में बाइक शामिल होती है और इसकी भी एक शोरूम कीमत है 1,50,000 रुपया। ये भी इंट्रोडक्टरी प्राइस है। कंपनी ने दोनों प्रोडक्ट के बुकिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन डिलीवरी कंपनी 2026 के पहले क्वार्टर से करेगी। आपने क्या 11.5 लाख का स्कूटर देखी है क्या? अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूं, BMW ने नई C400 GT को लॉन्च कर दी है और इसकी एक शोरूम कीमत है 11,50,000 रुपया। नई C400 GT में आपको काफ़ी एडवांस इंजन लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी है 350 cc, वो भी वाटर कूल्ड और इसका पावर आउटपुट है 34 bh में। इसमें आपको डायनेमिक एडवांस ड्यूल चैनल ABS दिया गया है, साथ ही डायनेमिक आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और इन सब के बावजूद इसमें 10.25 इंच का बड़ा सा आपको TFT स्क्रीन दिया गया है और सीट के नीचे करीब 37.6 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है और ये स्कूटर देश में सबसे महंगा स्कूटर है। गाड़ियों के सेल्स के नंबर से पता चलता है कि ऑटो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और इसी के अनुसार बाजार तय करती है कि क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा। और फरवरी महीने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो नंबर आए हैं, खासकर वाहन पोर्टल के अनुसार, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जो नंबर हैं वो करीब 71,000 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि इसी साल जनवरी महीने में ये नंबर 1 लाख से ज़्यादा था। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि ओला जो नंबर 1 थी टू व्हीलर में, वो खिसक कर चौथे पायदान पर आ चुकी है और इसी जगह बजाज चेतक ने ले लिया। जी हाँ, वाहन पोर्टल के अनुसार बजाज चेतक की कुल बिक्री करीब 20,000 से ज़्यादा हुई है। वहीं दूसरे पायदान पर TVS मोटर ने लिया है, करीब 17,000 से ज़्यादा गाड़ियां इनकी बिकी है और तीसरे पायदान पर वाहन पोर्टल के अनुसार एथर ने लिया है। इनकी करीब 11,000 गाड़ियां रजिस्ट्रेशन हुई है और चौथे पायदान पर ओला आ चुकी है, करीब 8,000 गाड़ियां ही इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और ओला कंपनी का कहना है कि इनकी बिक्री कम जरूर हुई है लेकिन बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। कंपनी का कहना है कि 20,000 से ज़्यादा इनके स्कूटर्स की बुकिंग हुई है। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हैं, कोई सजेशंस हैं,
तो आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और अपनी राय लिखिए। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।